हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज सुपर कमांडो ध्रुव फाइटर टोट्स की मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बेलमुंडा का खजाना का तीसरा और अंतिम भाग। मुझे तो लगता है इन्हें खाते खाते आपके नागू का पेट खराब हो जाएगा, पर ये मछलियां नहीं खत्म होने वाली नागराज जी। फुस, फुस। मास्टर सही कह रहा है नागराज। ये मछलियां टेस्ट में बहुत ही बुरी हैं, करेले जैसी। और इन्हें खाकर पेट में सड़क किनारे वाले समोसे खाने के बाद वाला रिएक्शन शुरू हो गया है। बाप, इधर मास्टर शेफ का कंपटीशन ही चल रहा है। भुर्ता चटनी सुरमा चूरमा छोड़ और फाइट पर कंसंट्रेट कर बड़े लोग। हमारा पता नहीं, पर ये सैकड़ों मछलियां हमें खाने का कंपटीशन जरूर लगा रही हैं। इनकी संख्या बढ़ रही है। इस टापू की बाधा पार कैसे होगी बलमा? इस टापू को पार करने के वास्ते मछली की आंख फोड़ना मांगता। पर इनमें से कौन सी मछली की आंख अनाथ करनी है, या अपन नहीं जानता बाप। अबे साले, गटर के पानी में उतने बैक्टीरिया नहीं होते जितनी इस आसमान में मछलियां हैं। इन सब की आंख में बारी बारी से उंगली करने चले तो हमारी समझ गए ना क्या हो जाएगी। टर। जिस मछली की आंख से ये टापू पार होना है वो बाकियों से किसी न किसी मायने में जरूर भिन्न होगी। पर इन असंख्य मछलियों में उसे ढूंढे कैसे? ओह, मुझे लगता है हमें उस भिन्न मछली को इन असंख्य मछलियों के झुंड में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ध्यान नहीं दिया कि ये टापू कांच की तरह चिकना क्यों है। चिकनों का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो तू है बिड़ू। पर अपन मछली की आंख नहीं मिली तो ये पिराना अपन को चिकनी चमेली बना देगा। हम जिसे टापू समझकर खड़े हैं, दरअसल वो मछली की आंख ही है। ध्रुव ठीक कह रहा है। यह टापू ही समुद्र में तैरती हुई विशालकाय मछली की आंख है। यह पिराना हमें इस आंख को फोड़ने नहीं देगी। हे गुरु भलाई मामा, अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए। गेस्ट अपीयरेंस में आया हूँ वत्स। स्पेस कम है। फटाफट सुनो। ध्यान केंद्रित कर मेरी सिखाई चक्राटे विद्या का प्रयोग करो। हे थैंक यू भलाई लामा। अगली सीरीज में फुल स्केप्स रोल में आना। चक्राटे का प्रयोग कर मैं गुरु भलाई लामा का दिया हुआ यह दिव्य नान चाक हवा में छोड़ूंगा। यह सुदर्शन चक्र की तरह हवा में घूमते हुए इस पिराना झुंड को गाजर मूली की तरह काटेगा। दिव्य नानचाक ने नागराज और कंप्यूटर के लिए रास्ता साफ कर दिया ताकि वो उड़ते हुए इतनी ऊपर जा सके जहां से निशाना लगाया जा सके। यहीं से मछली की आंख साफ नजर आ रही है। निशाना आसान है। मेरा रॉकेट लॉन्चर इसे आसानी से भेज देगा। पिराना झुंड हमें घेर रहा है। मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम निशाना साधो कंप्यूटर। आप चिंता ना करो नागराज जी। इस मछली टापू की आंख तो कंप्यूटर क्या के लेगा। चैट सैट बूम बूम। निशाना सच्चा था। कंप्यूटर का रॉकेट मछली टापू की आंख भेदता चला गया। बटन में सुई धागे की तरह पिरो दिया पट्टे ने। लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद से विपरीत निकला। बाप, ये तो बारात में बम से बिदकी घोड़ी के माफिक बिदक गई है। अब अपन सबको गटक जाएगी ये कारनिया। बलमा के बच्चे, तूने तो कहा था कि मछली की आंख फोड़ने से टापू पार होगा। ये हाल्फ लालटेन तो हमें दुनिया पार कराने पर तो लिया, क्योंकि उसकी एक आंख अभी भी सही सलामत है। मास्टर का कंस्ट्रक्शन टूटने से चकराटे करता दिव्य नान चाक लोप हो गया और हम दोनों मुसीबत में आ गए। लगता है हमें खुद ही इनसे निपटना होगा। कानी का लूटी समुद्र लूटी पानी से निकली धमधम धमधम कूबी। इसके पानी में जाने का इंतजार करना होगा मास्टर। ये हम पर निशाना लगाकर गोता मारेगी और इसके गोता लगाती हम इसके लिए घात लगाएंगे। लेकिन यह मछली तो इस तोते की जबान से भी तेज चलती है। ऐसे में हम इसकी आंख पर निशाना कैसे लगाएंगे? छिपा। इस मछली जितनी फुर्ती से वार करेंगे हम इस पर, उसके लिए मुझे तुम्हें अपनी स्टार रोप से लपेटना होगा। अपना पोल वॉल्ट वॉर करने के लिए तैयार रखो। मास्टर, तुम स्टार रोप में वैसे ही लिपटे हुए जैसे डोरी में लट्टू। जैसे ही मछली पानी से बाहर निकलेगी मैं लट्टू की डोरी खींच लूंगा। ये आई बॉल और ये लगा मास्टर का सिक्सर। अपन तो तेरे दिमाग का लट्टू हो गया बिड़ू। फिर से क्या आइडिया भिड़ाएला है। मछली रानी गायब हो गई, यानी टापू पार। पिराना झुंड भी गायब हो गया। वो अलग बात है कि थोड़ी देर और लगती तो पिराना तुझे भी गायब कर देती। नागराज जी का क्या जाना था, इन्हें तो काट कर पिराना वैसे ही गल रही थी। मैं वापस लौट के
लट्टू जरूर लूंगा, ये तो बड़ी मजेदार चीज होती है, इससे भी टर की आवाज निकलती है। अब यारा दी टोली बढ़ रही थी 7वें और आखिरी टापू की ओर। बेलमुंडा के अड्डे पर लड़ाई भी निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। छेद डालूंगा, काट डालूंगा। खच! बेलमुंडा की मुंडी के कन्ने कट गए। कमाल कर दिया कार्टर, क्लाइमैक्स से पहले ही कहानी में मेन विलेन का दी एंड। ये तो भंगड़े वाली सिचुएशन हो गई। हिल हिल के नाचो नाचो बेवकूफ मेढकों, बेलमुंडा और उसकी सेना को कोई मार नहीं सकता। टर, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हिल गई। यारा दी टोली पहुंच चुकी थी अपने अंतिम पड़ाव पर। यार, इसका तो छोर ही नहीं नजर आ रहा। बिड़ोई, यही चाकरी टापू है, इसके छोर को छोरी का पल्लू समझने का और चढ़ लेने का। जिधर छोर मिलेगा उधर ही मिलेगा माल, बोले तो खजाना। यार, इसका तो छोर ही नहीं नजर आ रहा। चिरकुट तोते, तू सीधे सीधे कोई बात नहीं बोल सकता क्या? अगर खजाना ऊपर नहीं हुआ तो? मनाओ कि ऐसा ना हो मास्टर, क्योंकि हमारे इस आय में लग्जरी स्टे की समय अवधि अब खत्म होने को है। ध्रुव की बात ने सबके ऊपर कॉम्प्लान का काम किया। पूरे जोश और खरोश से यार आदि टोली पहाड़ की ऊंचाई नापने में जुट गई। अगर सिचुएशन पतली नहीं होती तो ये रेस लगाने का परफेक्ट मौका था। अभी भी ये रेस ही है कंप्यूटर, अपने आयाम को बचाने की रेस है ये। अरे, ये ऊपर से आग का भपका कैसे उठ रहा है? यह इस टापू की मुसीबत है बिड़ू। आग का बना हुआ अग्नि सर्प, जिगर में बड़ी आग है, इसने तो स्टार रोप जला डाली। पाप, अपन की दुमका तापमान बढ़ रहा है। टाए टाए, मेरा हाथ थामो ध्रुव। ओ, ये क्या? नागराज जी के पैरों तले पत्थर का सांप निकल रहा है। पत्थर का बना, मुंह से पत्थर छोड़ने वाला सांप। इनका मुकाबला किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक अप्रत्याशित बार मास्टर से टकराया और उसके कदम चट्टान से उखाड़ता चला गया। टर, ये किसने फाउल प्ले किया? कंप्यूटर, मेरे भाई, मेरे जाने के बाद मेरे कच्चे आपस में बांट लेना तुम लोग। सुन रहा है ना तू? जा रहा हूं मैं। टर, तेरे कच्चों में तू ही अच्छा लगता है यारी। बचा लिया तूने। इस चट्टान सर्प के मुंह से निकलती चट्टानें तो मेरे वारों से बिखर रही हैं, पर काले जादू से बने इसके शरीर पर मेरे वारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। यार, मुझे तो वार करने का मौका ही नहीं मिल रहा। पण अपन को तंदूरी तोता बनने का फुल मौका दिया है ये कुकेला फुकेला। बाप, अपन की तुम बचा पहले, अपन को अपनी तुम बहुत प्यारी है। तू टेंशन ना ले तोते, हम लाते हैं मार मार के तेरी आग बुझा देंगे। बाप, अपन की तुम की कुछ तो रेस्पेक्ट करो, अपन तुम लोगों का गाइड है। ध्रुव के लिए अग्नि सर्प से बचना मुश्किल होता जा रहा था। पथरीली पहाड़ी और इतने नमी वाले स्थान पर कैक्टस नहीं उगते। इस फायर ब्लोअर से निपटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक मिनट, ये कैक्टस, ये यहाँ है तो इसकी जरूर कोई वजह है, और अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो ये कैक्टस इस फुक्कू से निपटने में मेरी मदद कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले मुझे नागराज की मदद लेनी होगी, वो भी जल्दी। कड़ 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 कड़, नागराज चट्टान सर्प की छोड़ी चट्टान को दो फाड़कर मेरी ओर उछालो। अरे, चट्टान के बाहर से ये पानी की फुहारें कैसे निकली? ये तो अग्नि सर्प को बुझाकर खत्म कर रही हैं। रेगिस्तान में पानी का सोर्स अक्सर कैक्टस के वो पेड़ होते हैं जो कि बरसात का पानी अपने भीतर काफी समय तक संचित रखते हैं। यहाँ इन पथरीले पठार पर कैक्टस होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, आग बुझाना। काले जादू से बने अग्नि सर्प की लपटें इस काले जादू वाले कैक्टस के पानी से ही बुझेंगी, ये मैं समझ गया था। बस दिक्कतें इनसे पानी निकालने की थी जो इस चट्टान ने आसान कर दी। कंप्यूटर, उस बवंडर सबसे भिड़ने में लग गया जिसने मुझ पर वार किया था। पर तू फिक्र मत कर तोते, मुझे सूसू करके भी तेरी आग बुझानी पड़ी तो मैं बुझाऊंगा। टोट्स का सूसू अपन को भिगो रेला है, आग बुझ रेली है, पर अपन का दिल जल के रो रेला है। ये मेरा सूसू नहीं, ध्रुव जी का निकाला हुआ कैक्टस पानी है, पर जलकर तेरी तो तशरीफ बेपर्दा हो गई। अपन भी थोड़ा बहुत जादू जानता है बिड़ू, अपन तुम वापस उगा लेगा। पर उस बवंडर बिड़ू ने कंप्यूटर को कटक लिया तो उसे वापस कौन उगाएगा? इस बवंडर में घूमते घूमते मुझे चक्कर और उल्टी आ रही हैं। वाक वाक। कंप्यूटर, मेरे भाई, पोल वॉल्ट पकड़। गुरुदेव, अपने इस चेले को महान वैज्ञानिक बनने का आशीर्वाद दो गुरुदेव। अब आया ना लाइन पर, अब बाहर भी आ जा। सॉरी।
चक्कर के कारण मुझे चार चार पोल वॉल्ट दिख रहे हैं। यह सोच कि यह पोल वॉल्ट नहीं, न्यूटन और आइंस्टीन का पैर है। गुरुदेव, अपने इस चेले को महान वैज्ञानिक बनने का आशीर्वाद दो गुरुदेव। अब आया ना लाइन पर, अब बाहर आ जा। नागराज मुश्किलों से पथरीले शिकंजे में जकड़ा हुआ था। यह पथरीली जकड़ तो लगता है जान निकाल कर छोड़ेगी। यह फिर तुम पर चट्टान उगलने वाला है नागराज, और इसे ऐसा करने के लिए कुछ पलों के लिए अपने पकड़ ढीली करनी होगी। यही मौका है जब तुम्हें इसकी कुंडली से आजाद होना होगा और इसे इसके ही चट्टानी वार का स्वाद चखाना होगा। यह यकीनन अपने ही चट्टानी वार को नहीं झेल पाएगा और कुछ पलों के लिए चकरा जाएगा। तुम्हें इतनी ही देर में इसे लेकर आसमान में उड़ना है और पहुंचना है उस बवंडर सर्प तक। बवंडर सर्प के आसपास का एयर सक्शन काफी हाई है। एक हल्का सा झटका चट्टान सर्प को सीधे बवंडर सर्प के मुंह में पहुंचा देगा, पर यह एयर सक्शन तुम्हें भी बवंडर सर्प के भीतर खींचने की कोशिश करेगा। उससे पहले ही तुम्हें नागरस्सी मुझ तक पहुंचानी है ताकि मैं तुम्हें वापस खींच चुकूं। चट्टान सर्प का तो बवंडर सर्प ने चूरमा बना डाला। बवंडर इतने शक्तिशाली होते हैं कि छोटे मोटे पहाड़ों को आराम से तोड़ सकते हैं। इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये बवंडर सर्प ही चट्टान सर्प को खत्म कर सकता है। अब हमें इस बवंडर रूप से सर्प से निपटने का रास्ता ढूंढना है। हा 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 हा, देखा मेंढको, बैलमुंडा से टकराने का अंजाम। बहुत जल्दी तुम्हारे बाकी साथी भी ऐसे ही मेरे कदमों में होंगे। मेरे निकम्मे लुटेरों, पिट पिटा के बहुत आराम फरमा चुके तुम। मेंढको द्वारा मारे गए मेरे सारे लुटेरों को इस त्रिशूल की शक्ति दोबारा जीवित कर देगी, क्योंकि बैलमुंडा और उसके लुटेरे अमर हैं। हा 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 हा। जब अड्डे की तलाशी ली गई तब सरदार, गजब हो गया सरदार, लड़ाई का फायदा उठाकर प्रिंसेस टाइट भाग निकली। मछली की दौड़ समुद्री इकाई तक होती है, उसी तरह प्रिंसेस टाइट की दौड़ कहां तक है हम जानते हैं। निर्णायक युद्ध के लिए कूच करने की तैयारी करो। और मेढकों को फंसा छोड़कर भागने का मुझे दुख है, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। समुद्र की लहरें टाइट के आदेश पर ऐसे उफनती चली गईं जैसे मालिक के आदेश पर पालतू घोड़ा आता है। समुद्र की लहरों, अपनी सम्राज्ञी का आदेश सुनो और उसका पालन करो। अब अधिक समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। समुद्री लहरों के रथ पर सवार प्रिंसेस टाइट भी बढ़ रही थी उस गंतव्य की ओर जहां यारा दी टोली मुसीबत से पीछा छुड़ाने में बिजी थी। मेरी उड़न शक्ति और कंप्यूटर के बूस्टर रॉकेट्स मिलकर भी बवंडर सर्प के एयर सक्शन प्रेशर को मुश्किल से ही झेल पा रहे हैं। ऊंचाई की ओर उड़ते रहो, इस बवंडर सर्प से निपटने का यही एकमात्र रास्ता है। बिड़े लोग, भागकर इससे बचना मुश्किल है। अरे बाप, ये बवंडर सर्प सिनेमा हॉल के टिकट के माफिक फटकाइकू गेला है, क्योंकि बवंडर की तीव्रता जमीन के करीब ही सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ता है, बवंडर कमजोर होता जाता है। बस इस बवंडर सर पे भी मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया और ये सही निकला। इससे पीछा छुड़ाते हुए हम इस पठार की चोटी तक भी पहुंच गए हैं। यह हम्मा अम्मा के तोबड़े वाली गुफा है बिड़ू, इसी में खजाना ठुसेला है बाप। हमें बिना कोई पल गवाए उस तक पहुंचना चाहिए। आज देखने को मिलेगा कि खजाना दिखता कैसा है। अरे बिड़ू, यह फटेला तो उड़ते हुए यहां तक आ गया। चर, भले ही ये कमजोर हो गया लेकिन अभी भी हमें अपने भीतर खींचने की शक्ति रखता है। अरे गजब, ये पानी की बनी हुई तलवार किसने चलाई, जो कि बवंडर साहब को बर्थडे केक की तरह काट कर इसका हैप्पी बर्थडे कर रही है। अरे ये स्त्री जी कौन है, इनके इशारे पर पानी की तलवार नाच रही है। मैं हूं पानी की रानी प्रिंसेस टाइट। आप वही स्त्री जी है ना जिनकी कहानी मम्मी सुनाती है। हाँ बिड़ू, यही विलेन की बेटी है जिसके वास्ते अक्की फिल्म में लोचा लपाचा होता है। हम्मा हम्मा की बेटी प्रिंसेस टाइट, जिससे शादी करने के वास्ते बेलमुंडा और कैटरपिलर ने अपनी पुंगी बजवा ली। पढ़, तुम तो बेलमुंडा के पिंजरे की बुलबुल थी। इनके जैसे दिखने वाले दो टोट मानवों ने मुझे आजाद कराया, पर बेचारे खुद ही बेलमुंडा के जाल में फंस गए। काफी समय तक कारागार में कैद रहने से मेरी शक्तियां छीड़ हो गई हैं, इसलिए मैं उन्हें बचा ना सकी। पर तुम लोग कौन हो? फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद बेलमुंडा का खजाना आखिरकार मैं पहुंच ही गई इस तक। पता नहीं मनुष्य चमकती पीली धातु के पीछे इतनी मारकाट क्यों करता है। अरे खा पी के मस्त सोने का इस नकली सोने को क्यों रोने का। अफसोस टोट्स, अगर मनुष्य तुम्हारी तरह सोचते तो आज दुनिया बहुत बेहतर होती और शायद हम सुपर हीरोज रिटायर होते। खजाना तो हमें मिल गया बलमा, अब क्या? अभी कहाँ मिला है बुढ़ू लोग? पहले खजाने की रखवाली करते 3 in 1 से तो मिल लो। इसे पार करके ही खजाना तुम्हारा होगा। ये खजाने का रक्षक नाग है। मुझे डर है कि कहीं ये हमारे नाम के आगे फाइटर की जगह स्वर्गीय ना लगा दे। अबे अगर हम मर भी गए तो हमारे नाम के आगे स्वर्गीय नहीं गठरीय लगेगा। टर, सही कहा मेढक। अब ये रक्षक नाग तुम सबको कैंचू की तरह मसल देगा। अपनी पायरेट सेना के साथ बेलमुंडा आ गया बेड़ू लोग। इसका पानी का जहाज हवा में कैसे उड़ रहा है?
फैंटेसी और कॉमेडी में सब जायज है मुन्ना। इसने कार्टर और शूटर को बंधक बनाया हुआ है। तुम रक्षक नाग से निपटो नागराज, हम जरा बेलमुंडा को हेलो बोल लें। अपने यारों को बंदी बनाया साले तेरे बेलमुंडे की तो। तू कार्टर के डायलॉग बोलना बंद कर, अपना वाला बोल। टोट्स एक्शन। इसके त्रिशूल से बचना यारों। तुम लोग आजाद हो गए। तुम पर त्रिशूल के काले जादू का असर कैसे नहीं हुआ? असर तो हुआ था बेलमुंडे, लेकिन टोट्स एक्शन सुनकर हम पापा फेरी एंथनी गुंजाल्विस बन जाते हैं और कब्र फाड़ कर बाहर आ सकते हैं। टर था था शक। पकड़े जाने के लिए सॉरी ध्रुव जी, पर हमने सीक्रेट मिशन पूरा किया। प्रिंसेस टाइट को आजाद करा के तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। यानी जिसे मैं इन दोनों मेढकों की बेवकूफी समझ रहा था वो तेरी चाल थी। हम इस आयाम में तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा थे, फिर भी हमारे धुंध भुलैया टापू पार करने के बाद तूने हमें मारने के लिए खुद आने की जगह अपने निकम्मे लुटेरों की सेना भेजी। मतलब साफ था कि तू अपने अड्डे पर किसी ऐसी चीज की निगरानी कर रहा था जो तेरे लिए खजाने जितनी ही महत्वपूर्ण है, और वो थी प्रिंसेस टाइट। बड़ी बदबूदार विश्वफंकार मार रहा था। पर याद रख नागराज की बदबूदार विश्वफंकार के सामने कोई माउथ वॉश नहीं टिकता। तू क्या टिकेगा? नहीं नागराज, रक्षक नाग को हानि मत पहुंचाना, अन्यथा खजाना नष्ट हो जाएगा। इस रक्षक नाग में ही खजाने की जान है। खजाने की जान? सीमेंट में जान सुना था, ये खजाने में कब से जान होने लगी? अभी समझाने का वक्त नहीं है। उफ मेरे सरताज, तुम्हारी जुदाई में कितनी सदियां बीत चुकी हैं। तुम्हारी टाइट अब अगर बिता चुकी है तुम्हारी टाइट, अब अगर तुम ना मिले तो करना पड़ेगा सुसाइड। अगर एक दो ऐसे शेर और मारे तो यह नागराज बिड़ू सुसाइड कर लेगा। एड़ी फालतू का स्पेस मत स्पॉइल कर, जो करने आई है वो कर फटाफट। खजाने तक पहुंचती प्रिंसेस के होठ चुंबन के रूप में खजाने से उलझ गए। नहीं, आज नहीं था चुम्मा, क्यों लिया तूने चुम्मा? अब क्या होगा हम्मा हम्मा? अबे अबे ये तो दो कटोरा खून वाला सीन हो गया। लगता है लिप लॉक फैशन में। हमारे होठों पे मच्छर चिपके थे क्या जो खजाने से होठ लगा लिए? पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू बढ़ती है? एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? ओह रक्षक नाग रोशनी में बदल गया जो कि खजाने में समा रही है, क्योंकि खजाना जिंदा हो रेला है बिड़ू। और देखते ही देखते खजाना रूप बदल कर बन गया नागेश टाइट। मैं नाग ज्योतिषी नागेश फुकुनूर हूँ। समुद्र देव हम्मा अम्मा हमारे प्रेम के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शापित खजाने में बदल दिया और मेरी जान रक्षक नाग में कैद कर दी, क्योंकि अगर वो मुझे जान से मारते तो नाग श्राप लगने से उनका काला जादू नष्ट हो जाता। इसलिए प्रिंसेस टाइट मुझे इस पर घातक करने से रोक रही थी। प्रिंसेस की पप्पी से खजाना आदमी बन गया है? अबे तब तो अच्छा हुआ कि हमारी नहीं वरना हम भी आदमी बन जाते। मैंने अपनी शक्ति किरणों से प्रिंसेस टाइट को सुरक्षित कर दिया था। यदि बेलमुंडा प्रिंसेस को स्पर्श करने की कोशिश भी करता तो वो जलकर खाक हो जाता। साथ ही मैंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में नाग शक्ति, मानव शक्ति और जलचर शक्ति सम्मिलित होकर इस खजाने को ढूंढेंगी और मुझे आजाद कराएंगी, क्योंकि काले जादू की कुंजी यही थी कि तीनों महाशक्तियां सम्मिलित रूप से खजाना ढूंढे। फिर भी बिना टाइट के चुंबन के मैं जादू से आजाद नहीं हो पाता। धूर्त बेलमुंडे ने मेरे पिता का त्रिशूल पूरा चुरा लिया था और उनकी काली शक्तियां खजाना और मुझे पाना चाहता था। इसने मेरे पिता की मायावी त्रिशूल से उन पर प्रहार किया, परंतु मरने के बजाय उनका शरीर काली शक्तियों के रूप में विखंडित होकर सातों समुद्रों पर फैल गया। क्योंकि मेरी जान पहले ही रक्षक नाग में स्थानांतरित हो चुकी थी, तो बेलमुंडा ने अपनी और अपनी पायरेट सेना की जान खजाने में स्थानांतरित कर दी, जो कि वापस बेलमुंडा और उसकी सेना में समा चुकी है। हम्मा हम्मा का आयाम द्वार खुल रहा है। हा 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 हा, मुझे पता था कि मेरा बदला पूरा होगा। धनंजय शिल्पात्री, आधी लड़ाई जीती जा चुकी है नागराज, लेकिन आयाम द्वार खुलने से पृथ्वी के समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यदि जल्दी इसे बंद ना किया गया तो खजाना जीत कर भी हम ये लड़ाई हार जाएंगे। तुम सब हारोगे, इस दगाबाज बेलमुंडा की तरह जिसने सदियों पहले धोखे से मुझे हराया था। इस मूर्ख कैटरपिलर ने आयाम द्वार खोल दिया है। अब समुद्री लुटेरे पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बनाएंगे। लाख कोशिशें कर लो पर तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। अरे हम लोग कहाँ आ गया हूं? हमको लगती हम रेसलिंग देखती। ये चारों मेढक जरूर ये सारी गड़बड़ इन्हीं की हुई है। भविष्यवाणी के अनुसार तुम लोगों ने सातों टापुओं पर बिखरी हम्मा अम्मा के काले जादू की शक्तियों को हराया है, यानी अब वो शक्तियां तुम्हारी गुलाम है और बेलमुंडा को सिर्फ वही शक्तियां खत्म कर सकती हैं। उनका आह्वान करो नागराज। नागराज ध्रुव और टोट से मिलकर काले जादू की शक्तियों का आह्वान किया। हम्मा हम्मा की शक्तियां हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। गर, 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 गर।
ओ आसमान फट रहा है। आसमान फाड़कर सातों टापुओं की लोप हुई जादुई शक्तियां प्रकट हो रही हैं और बेलमुंडा व उसकी लुटेरी सेना को अपने साथ ले जा रही हैं। मैंने कहा था ना कि मित्रों, तुम्हारे द्वारा की हुई भलाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ये समुद्री लुटेरे कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना इस आयाम में और ना पृथ्वी पर। बबूका, प्यार का भूका। बेलमुंडा अपना बदला लेने में प्रिंसेस टाइट को अपना बनाने वापस आएगा। पृथ्वीवासियों, यार ये क्लाइमेक्स में फाइट कुछ कम नहीं थी। साले पिछले 2 इश्यू से नॉन स्टॉप लड़े जा रहे हैं। चुम्मियों का मजा वो फुकनूर लूट रहा है। अब क्या चाहते हो, लड़ लड़ के कच्चे भी फड़वा लें? हमारा प्यारा भबूका भी आया है। अरे ये बेलमुंडा भाई, भैया अपने प्यार की निशानी छोड़ गए और साथ ही यह भी छोड़ गया हम्मा हम्मा की काली शक्तियों वाला त्रिशूल, जिससे तुम सबकी मौत लिखी है। पर उससे पहले मैं क्लाइमेक्स खींच दूंगा, पहले क्लाइमेक्स स्पीच दूंगा। तुम साले विलेन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? फटाफट काम क्यों नहीं निपटाते? एक तो यहाँ 128 पेज की कहानी 74 पेज में घुसी पड़ी है, उस पर तुझे क्लाइमेक्स स्पीच चाहिए। क्लाइमेक्स स्पीच हर विलन का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्पीच तो मैं देकर रहूंगा, कोशिश भी मत करना वरना इस पोपट की गर्दन गई। इतने दूर की मत सोचना बाप। अबे बिड़ू, तू भूल गया क्या अपन तुझको कितना एंटरटेन किया है? तुझे कैसे पता चल गया कि मेरी जान इस पोपट में है? इस आयाम में सब समय रुका हुआ था, लेकिन बलमा पोपट पृथ्वी पर आज के समय में बोली जाने वाली भाषा बोल रहा था। मतलब साफ था कि वह किसी न किसी तरह से पृथ्वी से जुड़ा हुआ था। फिर जब प्रिंसेस टाइड ने सारी दास्तान सुनाई तो उसमें से कहानी का एक ही किरदार नजर आ रहा था, कैप्टन कैटरपिलर। मतलब साफ था, कैप्टन कैटरपिलर हम्मा हम्मा आयाम में नहीं पृथ्वी पर था, लेकिन उसकी जान यहाँ उसके पालतू तोते में बंद थी, जिस कारण से तुम और बलमा पोपट मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आगड़ू, जब हम यहाँ आए थे तब पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर खड़े थे। ये समुद्र कहाँ से आ गया? मैंने डुबोनियम समुद्र में गिरते देखा था, पर फाइट देखने के चक्कर में सबको आगाह करना भूल गया। हम्मा हम्मा और पृथ्वी के बीच का आयामदार कुछ ही क्षणों में बंद हो जाएगा, ताकि ये उफनता हुआ समुद्री सैलाब सभी लोग इस फॉरेंस में प्रवेश कर जाओ, ताकि ये उफनता हुआ समुद्री सैलाब पृथ्वी पर प्रलय न मचा दे। धनंजय की चेतावनी पर सभी आयाम द्वार में प्रवेश कर गए, सिवाय कैटरपिलर के, जिसे हम्मा हम्मा के त्रिशूल में समाये काले जादू ने हम्मा हम्मा आयाम से निकलने नहीं दिया। अबे रुको, एक जबरदस्त पोटेंशियल वाले विलेन को यूं बर्बाद मत करो। अब समुद्र के अंदर बैठकर आराम से क्लाइमेक्स स्पीच देते रहना। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं और टाइड अब तुम्हारी दुनिया में एक नया जीवन आराम करेंगे, जिसमें बलमा हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो आज की पृथ्वी को हमसे बेहतर जानता है। अपन की मुंडी नहीं मरोड़ने के लिए तेरे चिकने गालों पर मीठी वाली पप्पी ध्रुव बिड़ू, तू तो आइटम लोग है, साथ साथ अपन के दिल का भी हार्ट थ्रोब हो गया है। डूडल्स और तीनों आतंकियों के दिमाग से हम्मा हम्मा से जुड़ी सभी स्मृतियां मिटा दी गईं। आतंकियों के दिमाग से यह स्मृति भी मिटा दी गई कि वो आतंकी हैं। आई एम मुत्तु स्वामी, नारियल पानी पाला। काबुल की खजूर ले लो, हग्गू खान काबुली वाला। अबे हमें तो आतंकी पकड़ लेते, ये कौन है? फ्लश ठीक करा लो, टोटी नलका ठीक करने वाला फ्लश डिसूजा। अब बारी थी टोट्स की। हे, हमने आपको आवाज से ही पहचान लिया। प्रणाम स्वीकार करें टोट देव। टोट देव मेमोरी उड़ाने के मूड में लग रहे हैं, उससे पहले वरदान देने होंगे टोट देव, वरना हम मच्छरों के थाल लेकर पीछे पड़ जाएंगे। ब्रह्मांड रक्षक की लाइफ टाइम मेंबरशिप दिला दो टोट देव। सर्वनायक सीरीज में एक पूरा चैप्टर टोट्स पर लिखवा दो टोट देव। तथास्तु बोल दो धनंजय, वरना ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। तथास्तु। और जब टोट्स की आंख खुली तो यार, मम्मी की कहानी सुनते सुनते हम कब सो गए पता ही नहीं चला। मैं तो सपने में समुद्री लुटेरों से लड़ने भी चला गया था। सपना तो मैंने भी यही देखा था। टोट देव भी थे, पर अब उनका चेहरा याद नहीं आ रहा। अबे मेरे सपने में तो नागराज जी और ध्रुव जी भी थे। अबे वो सब छोड़ो यारो, मैं तो सोच रहा हूँ कि टोट देव ने जो वरदान दिए थे उनका क्या हुआ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स काल कराल में। तब तक के लिए धन्यवाद।